हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सभी को नमस्कार, एक ओंकार। सो आज हमारी कोई क्लास नहीं है। ना ही आज हम मैथ्स पढ़ेंगे, ना ही आज हम रीजनिंग पढ़ेंगे, ना ही आज हम पॉलिटी का सेक्शन पढ़ेंगे, ना ही हम किसी तरीके से कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ेंगे जो हम रेगुलर पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, आज हमारी पहला सेशन है ये, जिसका नाम है आस्क विथ सचिन। और इसमें हम आपको ढेर सारी बातें जो एग्ज़ाम से अलग होती हैं वो उन बातों पे डिस्कस करेंगे। काफ़ी टाइम से मेरे पास, हमारी टीम के पास काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे, व्हाट्सअप आ रहे थे, टेलीग्राम आ रहे थे, कॉल्स आ रही थी कि सर हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिन पे हम काम नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ ऐसे हमारे पॉइंट्स हैं जो हमको एक सक्सेसफुल बनने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, या हमारे मन में बहुत से ऐसे सवाल हैं जो हमने यूट्यूब पे भी देखे, या हमने मोटिवेशनल वीडियो भी देखी, काफ़ी सारी चीज़ें हमने करी लेकिन हम उसको नहीं समझ पाए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस वीडियो का जो उद्देश्य या इस लेक्चर का जो उद्देश्य यही है कि आपके जितने भी सवाल हैं आप वो मुझसे डिस्कस करें। यानी कि इस पूरे सेशन का नाम ही यही है कि हम और आप मिल करके अपनी समस्या को सॉल्व कर सके। ठीक है, आपकी कोई समस्या है आप उसको हमारी टेक्निकल टीम को भेजिए, लेकिन वो एजुकेशन ओरिएंटेड हो। ठीक है, यानी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे वो सभी क्वेश्चनों पे डिस्कस कर रहे होंगे जो एक आम स्टूडेंट की या एक ब्रिलियंट स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है। हमने देखा है कि क्लास में जब हम पढ़ते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपने टीचर से डिस्कस करना चाहते हैं, या अपने स्टूडेंट्स या अपने जो है फ्रेंड सर्किल से जो है डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन उसका एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिल पाता है। ठीक है, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने एक ऐसा ग्रुप बनाया है, अभी आपको सभी आप उसमें ऐड हो जाओगे। उसमें हम क्या काम करेंगे, हम उसमें वही बच्चे ऐड करेंगे जो वाकई में ही जिनको ऐसी कोई समस्या है, जो पढ़ाई के साथ साथ वो डीमोटिवेट हो रहे हैं, या किसी सब्जेक्ट को वो अच्छी तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हैं, या उनको यही नहीं पता कि तैयारी करनी कैसे है। ठीक है, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम उन सभी बातों पर डिस्कस करेंगे। हालांकि मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं आपको बताने के लिए, बहुत सारे आंसर्स हैं, लेकिन अब मुझे ये नहीं पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए। इसलिए हम आज के सेशन में उन क्वेश्चन पे काम करेंगे जो क्वेश्चन लगातार मेरे पास आए और मुझे लगा कि वाकई में उन क्वेश्चंस का जो है हमें जवाब देना चाहिए। बिकॉज हमारे पास इतनी लाइव क्लासेस होती हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस होती है कि हमारे पास टाइम नहीं मिल पाता है कि हम उन क्वेश्चन को देख पाएँ। लेकिन हम एवरी संडे, क्योंकि संडे हमारा ऑफ होता है, और हम एवरी संडे ये पूरा प्लान करेंगे कि आपके लिए हर सेशन में कुछ ना कुछ लेकर के आए, कि जिससे कि आप हर सेशन में कुछ ना कुछ नई बातें सीख पाए। ठीक है, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टार्ट करते हैं अपना सेशन नंबर 1, जिसका नाम है आस्क विथ मी, यानी कि सचिन। ठीक है, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, हमारी क्या क्या अप्रोच होती है, कि हमारे मन में ये भी होता है। अब जैसे कि मान लो मैं हूँ, अब मैं पहली बार कुकिंग कर रहा हूँ। ठीक है, पहली बार फर्स्ट टाइम कुकिंग कर रहा हूँ, तो मेरे मन में काफ़ी सारे सवाल होते हैं कि मैं जो खाना बना रहा हूँ वो ख़राब तो नहीं बनेगा, उसमें नमक तो तेज़ नहीं हो जाएगा, उसमें मिर्च तो तेज़ नहीं हो जाएगी, वो खाना जल तो नहीं जाएगा, या फिर उस खाने को मैं सर्व करूँगा तो किसको पसंद आएगा या नहीं आएगा। बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है। तो जो हम स्टूडेंट होते हैं तो हमारे मन में भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि सर हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, स्कोर नहीं बन पा रहा है, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, स्कोर नहीं बन पा रहा है, हम सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, हमें किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, हमने वहाँ से भी कोचिंग कर ली, हमने वहाँ से भी कोचिंग कर ली, अब हम क्या करें, या फिर हम कौन सी जॉब की तैयारी करें, हम प्राइवेट सेक्टर में जाए, गवर्नमेंट सेक्टर में जाए, हम कौन सी तैयारी करें, आईएएस की तैयारी करें, पीसीएस की तैयारी करें। तो इस बहुत झंझाल में बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है, और वो फिर तरह तरह की यूट्यूब पे सर्च मारता है, और एक दिन 2 दिन यूट्यूब पे देख करके मोटिवेट हो जाता है, अगले दिन फिर वही समस्या आने लगती है। तो हम यहाँ पे एक
रिसर्च करेंगे, एक बेसिक तौर पे हम ऐसी ऐसी बातों को समझेंगे जो वाकई में ही रियलिटी है। ठीक है, देखो लाइफ में जो व्यक्ति कुछ करना चाहता है और उसके सामने ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन कोई बंदा कुछ करना ही नहीं चाहता तो उसके लिए तो अगर गवर्नमेंट भी सारा एफर्ट करेगी तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मेरे पास एक क्वेश्चन आया, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। मेरे पास मिस्टर रवि प्रकाश हैं और ये जो रवि प्रकाश है इनका पहला क्वेश्चन ये है मेरे पास कि सर हम रीजनिंग को कैसे करें। ठीक है, सो पहले क्वेश्चन को हम समझते हैं। रवि प्रकाश का क्वेश्चन ये है कि हम रीजनिंग को कैसे पढ़ें, रीजनिंग में कैसे स्कोर करें। ठीक है, सो लेडीज एंड जेंटलमैन आज हम रीजनिंग पे काम करेंगे, रीजनिंग को समझते हैं कि रीजनिंग कैसे पढ़े, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये इस लड़के का नहीं आपका भी हो सकता है कि हम रीजनिंग कैसे करें। इसी से रिलेटेड एक सवाल और है मेरे पास मिस्टर मोहन सिंह का, वो ये पूछ रहे हैं कि सर रीजनिंग हमें आती है लेकिन हम स्कोर नहीं कर पाते। एक काम करना, रीजनिंग के रिगार्डिंग सारे सवाल दिखाओ। एक सवाल ये है बच्चे का कि रीजनिंग कहाँ से पढ़े, एक मैं लिख देता हूं, है ना। पहला क्वेश्चन है बच्चे का कि रीजनिंग कैसे प्रिपेयर करें। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा क्वेश्चन है स्कोर, स्कोर कैसे बढ़ाएं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है अच्छा कौन सी बुक फॉलो करें। क्वेश्चन नंबर 4 है कहां से पढ़ें। पांचवा क्वेश्चन है स्पीड कैसे बनाएं। ठीक है, मैं समझ गया। अब ये आपके 5 टाइप के क्वेश्चन हैं जो जनरली सभी बच्चों के प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों का ये होता है कि रीजनिंग कैसे पढ़ें, रीजनिंग को कैसे तैयार करें। सेकंड क्वेश्चन होता है कि स्कोर कैसे अप करें, मतलब 50 में से 50 कैसे लेकर आए, 50 में से 45 कैसे लेकर आए। बुक कौन सी पढ़े, मार्केट में बहुत सारी बुक हैं, किरण की बुक है, उपकार प्रकाशन की है और आपकी विद्या प्रकाशन की है, पता नहीं कौन कौन से प्रकाशन आ गए, सब की प्रैक्टिस शीट भी है, कौन सी करें। हाउ स्टडी, कैसे पढ़ें, कहां से पढ़ें, और लास्ट में स्पीड कैसे बनाएं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन अब हम एक ऐसे कंसेप्ट पे काम करेंगे, मैं आपको एक ऐसी चीज समझाने वाला हूं कि इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपके मिल जाएंगे। सो मेरे पास टाइम भी नहीं है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी कम टाइम में ज्यादा बात अचीव कर पाऊं। सो अगर मैं रीजनिंग के बारे में बात करूं तो रीजनिंग कैसे तैयार करें। ठीक है, सबसे पहले तो हमें अपना एक टारगेट फिक्स करना चाहिए। ऐसा क्यों, मैं बताता हूं ऐसा क्यों। मान लो जैसे कि हमारा एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है। ठीक है, अब उसमें इंग्लिश नहीं आती, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में रीजनिंग आती है लेकिन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में इंग्लिश नहीं आती। अब हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, टारगेट है हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, पढ़ रहे हैं हम इंग्लिश, तो टारगेट जो फिक्स किया है उसके अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले ये देखना है कि उस सब्जेक्ट को, जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं, क्या वो सब्जेक्ट उस एग्जाम में आता है या नहीं आता। अगर आपने फिक्स टारगेट किया है कि मुझे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ही जाना है तो आप ये टारगेट करें कि आपकी वहां पे इंग्लिश आती है या नहीं आती। ठीक है, अब जैसे कि एक एग्जाम की तैयारी, जैसे हम मान लो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, अब सीजीएल के लिए हम सोशियोलॉजी पढ़ें तो वो तो नहीं आती ना, क्योंकि एजुकेशन का जो एरिया है वो तो काफी बड़ा है। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आप लोग अपना एक टारगेट फिक्स करें, और टारगेट जो है वो इस तरीके से होना चाहिए कि अगर मान लो आप उस टारगेट तक नहीं पहुंच पाए या आपको कुछ और समय लगेगा तो आप तैयारी करते समय उसके जो नीचे के पॉइंट होंगे वो कवर कर लें। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक बच्चा है राम
और राम ने तैयारी की एसएससी की, और एसएससी की एसएससी सीजीएल। ठीक है, अब उसने एसएससी सीजीएल की तैयारी की, तो जब उसने एसएससी सीजीएल की तैयारी की और उसने जी जान से मेहनत की, लेकिन वो 1 या 2 नंबर से रिजेक्ट हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिलेक्शन नहीं ले सकता, बिल्कुल ले सकता है। लेकिन अगर वो किसी कारणवश 1 या 2 मार्क्स से रह भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। राम एसएससी एमटीएस, एसएससी एलडीसी, एसएससी सीपीओ एसआई, क्लर्क, रेलवे, पुलिस, एटीसी, इन छोटे लेवल के एग्जाम को क्रैक कर सकता है। यहां पे उसको थोड़ी प्रॉब्लम आई 1-2 नंबर की, लेकिन वो अगली बार अटेम्प्ट देगा तो क्लियर कर लेगा। लेकिन इन टाइप के जो ये एग्जाम है इनको बखूबी वो क्लियर कर लेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले ये देखें कि क्या वो सब्जेक्ट उस एग्जाम में आने वाला है या नहीं आने वाला। अगर उस एग्जाम में आने वाला है तो आप उसको पढ़िए। ठीक है, अब बात होती है रीजनिंग की। तो जो रीजनिंग है वो लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है, सभी एग्जाम में आती है। ठीक है, बस फर्क ये होता है कहीं 25 नंबर की आती है तो कहीं 50 नंबर की, कहीं 15 नंबर की तो कहीं 35 नंबर की, लेकिन आती जरूर है। ठीक है, सो पॉइंट नोट करिएगा कि जो हमारी रीजनिंग है वो सभी एग्जाम में आने वाला एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे मार्क्स को इंक्रीज करेगा। मेरी बात समझ रहे हो? ये जो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, यानी तर्क शक्ति एक ऐसी जो है सब्जेक्ट है, ऐसा टॉपिक है, ऐसा विषय है जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मार्क्स को इंक्रीज करेगा। अगर बच्चा इसमें अच्छे से मेहनत कर ले तो 50 में से 50, 35 में से 35, 100 में से 100, 25 में से 25 इजीली ला सकता है। उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन एक उसके पास अच्छा आइडिया होना चाहिए, अच्छा मटेरियल होना चाहिए और उसने एक बेहतर ढंग पे प्रैक्टिस की हो। ठीक है, अब जो रीजनिंग है वो मेरे प्यारे बच्चों हमें पता चल गया कि हम ये हर सब्जेक्ट में आती है, वो हर एग्जाम में आती है, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम हो, सीएचएसएल का एग्जाम हो, पुलिस एग्जाम हो, रेलवे एग्जाम हो, इट एक्स्ट्रा हर एग्जाम में आती है। अब सवाल ये उठता है कि हम रीजनिंग को पढ़ें कैसे, रीजनिंग को पढ़े कैसे। तो इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जो रीजनिंग होती है वो 2 टाइप की होती है मेरी निगाह में। ठीक है, आप लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मैं अपनी निगाह में बता रहा हूं। एक तो होती है बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बेसिक। बेसिक का मतलब जो कांस्टेबल में आती है, जो आपके एसएससी के कोई छोटा एग्जाम हो गया, रेलवे का कोई नॉर्मल एग्जाम हो गया, उन सभी में आती है। लेकिन एक होती है एडवांस रीजनिंग। ठीक है, एक होती है एडवांस रीजनिंग। एडवांस रीजनिंग में क्या होता है? एडवांस रीजनिंग बैंकिंग लेवल को कवर करती है, एसएससी सीजीएल को कवर करती है। ठीक है, आपके सिविल सर्विसेज में जो सी सेट का पेपर आता है, किसका? सी सेट का, जो सेकंड पेपर होता है और जो क्वालिफाई होता है, उसमें भी जो रीजनिंग आती है वो एडवांस लेवल की रीजनिंग आती है। पीसीएस में एक पेपर होता है सी सेट का, उसमें भी एडवांस लेवल की रीजनिंग आती है। अब बच्चा ये कंफ्यूज हो जाता है कि रीजनिंग बेसिक पढ़े या एडवांस पढ़े। ठीक है, अब मान लो एक बच्चा है वो पुलिस एसआई की तैयारी कर रहा है, पुलिस एसआई की। ठीक है, अब पुलिस एसआई की वो तैयारी कर रहा है तो उसके माइंड में एक बात होती है कि मैं रीजनिंग बेसिक पढूं या एडवांस पढूं। ठीक है, बेसिक पढूं या एडवांस पढूं। तो मेरे हिसाब से इसका मैं जो आंसर्स देना चाहूंगा वो एक लेवल पे देना चाहूंगा। देखिए समझिए, एक लड़का राम है, राम आया, राम ने तैयारी करनी है पुलिस की, लेकिन उसके सामने 2 ऑप्शन हो गए कि मैं रीजनिंग पढ़ना चाहता हूं एक एग्जाम के लिए, लेकिन रीजनिंग का लेवल कैसे पढूं? लेवल मीडियम पढूं, लेवल बेसिक पढूं या लेवल एडवांस पढूं? ठीक है, पॉइंट याद रखना। अब एक लड़का है रवि, इसने भी सोचा कि मैं भी तैयारी करता हूं, लेकिन लेवल मीडियम पढूं, बेसिक पढूं या हार्ड पढूं। अब इन्होंने क्या काम किया?
सबसे पहले आया रवि। रवि ने कहा कि जो मैं रीजनिंग पढ़ूंगा वो बेसिक लेवल की पढ़ूंगा, बेसिक लेवल की। अब जो बेसिक लेवल होता है वो यहां ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ और चलते चलते बी पॉइंट पे आकर के खत्म हो गया। और इस बेसिक एग्जाम में आप एसएससी के जो आपका एमटीएस हो गया या कांस्टेबल हो गया या रेलवे हो गया, इस टाइप के बेसिक एग्जाम आप क्लियर कर सकते हो। लेकिन जो राम है, इसने डिसाइड किया कि मैं जो रीजनिंग पढ़ूंगा वो एडवांस लेवल की पढ़ूंगा। अब जो रीजनिंग एडवांस लेवल की होती है वो ए से लेकर के जेड तक हो गई। अब इन दोनों ने पेपर दिया, एसएससी का एमटीएस का, और इसने भी पेपर दिया एसएससी का एमटीएस का। जब इसने एसएससी एमटीएस का पेपर दिया और इसने भी एसएससी एमटीएस का पेपर दिया, तो एग्जामिनर हमसे डिमांड रखता है कि आपके पेपर में रीजनिंग आनी है, दैट्स ऑल। आपको वो ये कभी नहीं बताएगा एग्जामिनर कि रीजनिंग में इस लेवल की दूंगा, इतनी दूंगा। वो आपको एक सिलेबस बता देगा। मान लो उसने सिलेबस में दे दिया कि मैं आपको डाइस दूंगा, कैलेंडर दूंगा और आपका प्रॉब्लम ऑन अल्फाबेट्स दूंगा, इट एक्स्ट्रा। लेकिन उसने ये थोड़ी बताया कि मैं डाइस के दो टाइप्स दूंगा, अल्फाबेट नॉर्मल दूंगा या फिर कैलेंडर के बेसिक सवाल दूंगा। ऐसा थोड़ी ना बोला, उसने सीधा बोल दिया कैलेंडर दूंगा। अब कैलेंडर तो अपने आप में बहुत बड़ा है। कैलेंडर की क्लास 1 दिन की भी होती है, कैलेंडर की क्लास 10 दिन की भी होती है, कैलेंडर की क्लास 5 दिन की भी होती है। अब जो बच्चा 1 दिन में कैलेंडर पढ़ रहा है वो उसका लेवल अपना अलग होगा। जो कैलेंडर बच्चा 10 दिन तक कवर कर रहा है उसकी क्लास अलग होगी। जो बच्चा 3 दिन में खत्म कर रहा है उसका लेवल अलग होगा। यानी कि जो जितना पढ़ पा रहा है जिस चीज को, उनका सबका लेवल अलग अलग होगा। अब राम ने पेपर दिया एमटीएस का, रवि ने पेपर दिया एमटीएस का, लेकिन एमटीएस वालों ने खेल खेल दिया इनके साथ। एमटीएस ने क्या काम करा, अपना लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया और लेवल जो है आ गया आपका एसएससी एमटीएस, कांस्टेबल और रेलवे से भी थोड़ा सा ऊपर। अब रवि तो बेचारा फेल, क्योंकि उसने लेवल ही पढ़ा था एमटीएस, कांस्टेबल और रेलवे तक का। अब जब उसने इन तीनों का लेवल पढ़ा, रीजनिंग आ गई थोड़ी सी टफ, तो वो तो फेल हो गया, उसमें रीजनिंग में स्कोर ही नहीं कर पाया। लेकिन राम को पता था कि हमने पढ़ी है एडवांस रीजनिंग, और एडवांस रीजनिंग में एक रीजनिंग का एंड होता है। एडवांस रीजनिंग में कंसेप्ट इतने खुल के आ जाते हैं कि उससे ज्यादा कंसेप्ट किसी भी पेपर में पूछे ही नहीं जा सकते। मतलब अगर कोई बच्चा एडवांस रीजनिंग को कंडक्ट करता है, उसको पढ़ता है, उसको प्रिपेयर करता है, उसको प्रैक्टिस करता है, तो पेपर चाहे एसएससी सीजीएल हो, सिविल सर्विसेज का हो, बैंक का हो, किसी भी लेवल का पेपर हो, छोटा लेवल हो बड़ा लेवल हो, सबको रिकवर करेगा, सबको कवर करेगा। अब राम ने एडवांस रीजनिंग पढ़ी थी तो राम ने क्लियर कर दिया एमटीएस। तो अब इन दोनों में क्या फर्क हुआ, इन दोनों में ये फर्क हुआ कि इसका जो टारगेट था वो एमटीएस था, तो एमटीएस के टारगेट को लेके उसने बेसिक रीजनिंग पढ़ ली और अब ये हो गया फेल। लेकिन राम ने टारगेट रखा बड़ा, तो इसलिए उसने सोचा कि एडवांस रीजनिंग पढ़नी चाहिए। हालांकि इसका टारगेट भी एमटीएस था, लेकिन जो इसने स्टडी की वो इस लेवल पे की कि अगर पेपर थोड़ा सा भी टफ हो जाए, देखो इजी पेपर हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन पेपर टफ हो गया तो हम सवाल को इजीली क्रैक कर लेंगे। इस चीज को मैं इस तरीके से समझाना चाहूंगा, जैसे कि मान लो ये था आपका रवि और ये था आपका राम। रवि यहां तक पढ़ पाया बेसिक, तो राम ने जो है पढ़ी यहां तक एडवांस रीजनिंग। पेपर जो रवि एक्सपेक्ट कर रहा था वो कर रहा था एक्सपेक्ट यहां तक कि यहां तक का आएगा, यहां तक का मैंने पढ़ लिया, खत्म कहानी। लेकिन राम ने सोचा अगर पेपर यहां तक आ गया तो मैं भी कर लूंगा, लेकिन पेपर अगर यहां तक आ गया तो भी कवर करूंगा, यहां तक आ गया तो भी कवर करूंगा, और यहां तक आ गया तो भी पेपर कवर कर सकता हूं। लेकिन इसके पास आगे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रही। क्यों? क्योंकि इसने कंसेप्ट को पूरी तरीके से तैयार नहीं किया, इसने केवल बेसिक कंसेप्ट तैयार किए बस। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब इस पूरी
कहानी को समझाने का पर्पस मेरा ये था कि आप जो भी चीज़ पढ़ें वो एडवांस लेवल पर पढ़ें। अगर डाइस पढ़ रहे हैं, क्यूबॉइड पढ़ रहे हैं, अल्फ़ाबेट पढ़ रहे हैं, कैलेंडर पढ़ रहे हैं, आपका सिलोजियम पढ़ रहे हैं, ठीक है, यूनिट प्लेस पढ़ रहे हैं, कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हैं, उसको इस लेवल तक पढ़ें कि उसके जितने भी कंसेप्ट है वो सारे प्रिपेयर करें, और एक भी कंसेप्ट ये सोच के स्किप ना करें कि वो कंसेप्ट उस एग्जाम में नहीं आने वाला, क्योंकि एग्जामिनर पता नहीं आपसे क्या पूछ ले। तो पहला पॉइंट तो ये होता है कि जब भी आप रीजनिंग पढ़ें तो प्लीज बेसिक रीजनिंग ना पढ़ें, रीजनिंग जो पढ़े एक एडवांस लेवल पे पढ़ें, कि जिससे कि अगर पेपर आपका टफ से टफ हो जाए तो आपको कोई परेशानी ना हो। अगर पेपर इजी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पेपर टफ है तो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब ये तो हमें पता चला कि रीजनिंग जब हमें पढ़नी है तो एडवांस लेवल की पढ़नी है, लेकिन पढ़नी कैसे है अब वो देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, आप रीजनिंग में सबसे पहले अपने तैयार करेंगे क्या, एडवांस कंसेप्ट, एडवांस कंसेप्ट। और ये जो एडवांस कंसेप्ट होंगे वो डायरेक्टली ऐसे नहीं होंगे कि आपको बिल्कुल टफ करा दिया जाएगा, नहीं, बिल्कुल बेसिक से चले, बिल्कुल बेसिक से, और बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरे यहीं पढ़े, ये मैं अपना प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, आप जहां भी पढ़े वहां बेसिक से हाई लेवल तक पढ़े, यानी कि एडवांस लेवल तक पढ़े। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप अपने कंसेप्ट को प्रिपेयर करें, ठीक है। आपने कंसेप्ट प्रिपेयर कर लिए अच्छी तरीके से, लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, रीजनिंग पढ़ने से पहले आपको रीजनिंग के बारे में यह भी पता होना चाहिए कि इसका सिलेबस क्या है और इसका पैटर्न क्या है, ठीक है। सबसे पहले जिस पेपर को आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी पेपर की, चाहे एसएससी सीजीएल हो, एसएससी एमटीएस हो, एसएससी सीपीयू एसआई हो, उसका आपको यह भी पता होना चाहिए कि पहले इसका पैटर्न क्या था, अब क्या पैटर्न है, ठीक है। अपडेट पैटर्न पता होना चाहिए और उसका सिलेबस पता होना चाहिए। अगर आपको किसी भी एग्जाम का सिलेबस नहीं पता, पैटर्न नहीं पता, तो आप रास्ते में चलते जाएंगे, आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको कितना लंबा जाना है। अगर मान लो मैं एक समुद्र में बोट लेके चलाने लगूं, तो मुझे जब यही नहीं पता मुझे जाना कहाँ तक है, तो बोट तो मैं चलाते ही रह जाऊंगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा बोट का, लेकिन वो बोट ही चलती रह जाएगी, बस खत्म, मैं वहीं रह जाऊंगा समुद्र में। लेकिन जब मेरे पास एक आइडिया होगा कि मुझे वहां तक जाना है, तो मैं पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा, ठीक है। तो उसी तरीके से जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, तो एग्जाम की तैयारी करने से पहले उसका सिलेबस पता करें और उसका पैटर्न पता करें। जिस भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो, आप सक्सेस पॉइंट में पढ़ रहे हो, आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो, सबसे पहले आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट के पैटर्न को समझिए और उस सब्जेक्ट के सिलेबस को समझिए, तब आगे बढ़े। अब आपको सिलेबस भी पता चल गया और पैटर्न भी पता चल गया, तो जो भी आप रीजनिंग पढ़े वो एडवांस लेवल पे पढ़े, कहीं भी पढ़े, यहां पढ़े, बाहर पढ़े, ऑफलाइन पढ़े, ऑनलाइन पढ़े, कहीं भी पढ़े, लेकिन एडवांस लेवल की पढ़े। उसके बाद जब आपके पूरा सिलेबस कवर हो जाए, पूरे कंसेप्ट तैयार हो जाएं, उसके बाद आपका सेकंड स्टेप आता है कि आप क्या करें, आप करें प्रैक्टिस, और इतनी प्रैक्टिस करें कि आपका टाइमिंग धीरे धीरे घटने लगे। अब प्रैक्टिस करने के दो तरीके हैं। पहला बच्चा तो ये होता है कि बच्चे ने रीजनिंग पढ़ी और टीचर ने उसको सलाह दे दी कि भाई प्रैक्टिस सेट खरीद लेना और अपने घर पे करते रहना। तो बच्चा प्रैक्टिस सेट तो करता रहता, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि प्रैक्टिस सेट करना कैसे है, कैसे टाइम निकालना है, कैसे स्पीड मेंटेन करनी है, एक क्वेश्चन पे कितना समय देना है, एक किसी क्वेश्चन को क्या अप्रोच लगानी है, ठीक है। वो कुछ पता नहीं होता, वो अपने हिसाब से प्रैक्टिस सेट करता रहता, उसको ये नहीं पता कि स्पीड कैसे बढ़ानी है, मेरा क्या स्कोर बनना है, मेरा ग्राफ ऊपर जा रहा है, मेरा ग्राफ नीचे जा रहा है, मैं कितने अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, मेरा क्या मार्किंग स्कोर है, कुछ नहीं आइडिया होता, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी प्रोफेशनल से प्रैक्टिस करवाएं अपनी, लाइक किसी टीचर से आप प्रैक्टिस करें, ऐसा नहीं कि मुझसे करें, किसी से भी करें, ठीक है। आप किसी भी प्रोफेशनल टीचर से अगर आप उस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करवाएं,
तो वो आपको सही अप्रोच बताएगा, सही तरीका बताएगा और आप वहां पे एक बेटर स्कोर कर पाओगे। लगभग 80% बच्चे क्या करते हैं, रीजनिंग को पढ़ते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ये सोचता है रीजनिंग तो आसान होती है, रीजनिंग के 25 में से 10-12 सवाल तो हम वैसे ही कर देंगे सही, जो कि सही बात है, कर लेते हैं बच्चे, लेकिन 12-13 सवाल तो कर पाएंगे, आगे के सवाल नहीं होंगे। और दूसरी बात, अगर मैं बैंक लेवल की बात करूं तो जो बच्चा ये कहता है कि मैं तो रीजनिंग कर लूंगा, उससे बैंक का 2 या 3 ही सवाल होंगे 50 में से, बाकी वो ढेर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बैंक की रीजनिंग अपने आप में काफी टफ कंसेप्ट पे काम करती है और यहाँ पे अच्छे टाइप के सवाल आते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं बात करूँ रीजनिंग के बारे में तो पहला कंक्लूजन ये निकला कि आप पहले अपना टारगेट फिक्स करें और उसमें ये देखें कि रीजनिंग आती है या नहीं आती। फिर देखें रीजनिंग का उस सब्जेक्ट का, उस एग्जाम का सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है। उसके बाद फिर आप ये देखें कि जो रीजनिंग है वो कैसे पढ़नी है। तो रीजनिंग आपको जो पढ़नी है वो एडवांस लेवल पे पढ़नी है, यानी बेसिक टू हाई लेवल। अब जब आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए उसके बाद आप प्रैक्टिस करें, डेली 2 प्रैक्टिस सेट अवश्य करें। और अगर हो सके, अगर आपको कहीं ऐसा बैच प्रोवाइड मिल जाए जहां प्रैक्टिस कराई जा रही है, या प्रैक्टिस हमारे यहाँ पे खुद भी बैचेस चलते हैं प्रैक्टिस के, रीजनिंग स्पेशल के जो है प्रैक्टिस बैचेस चलते हैं, उसको ज्वाइन कीजिए। और वहाँ पे जो है लगभग 40 से 50 प्रैक्टिस सेट हम भी खुद भी प्रैक्टिस कराते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस कीजिए, टाइम के साथ प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? तब देखिएगा रीजनिंग में कैसे 50 में से 50 नहीं आता। अब बात करते हैं, पहला क्वेश्चन तो सोल्व हो गया कि रीजनिंग कैसे पढ़े, पता चल गया। दूसरा, स्कोर कैसे बढ़े। भाई स्कोर अगर रीजनिंग में बढ़ाना है तो इसका एकमात्र सॉल्यूशन है प्रैक्टिस। मोर प्रैक्टिस मैक्सिमम प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है। एक दिन में 2-2 प्रैक्टिस सेट कीजिए, 3-3 प्रैक्टिस सेट कीजिए। ऐसा नहीं करना कि पता चला एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट कर लिया और बस हाँ मैंने तो आज जंग जीत ली। नहीं, अगर आपके पास टाइम है और आपने बाकी चीज पढ़ ली है फिर भी आपके पास टाइम है तो फिर रीजनिंग की प्रैक्टिस कीजिए, या उस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा जो आपका वीक है, ठीक है? नेक्स्ट, बुक कौन सी पढ़े। तो देखो भाई, बुक का तो ऐसा है कि सारी बुक अच्छी होती हैं, कोई भी बुक खराब नहीं होती। किरण की बुक ले लो या उपकार की बुक ले लो, सारी बुक अच्छी होती हैं। अब कंसेप्ट क्या होगा, देखो, जो आपको टीचर क्लास में करवाए, जो भी कंसेप्ट पढ़ाए, जो भी सवाल पढ़ाए, पहले तो उसको अच्छी तरीके से दिमाग में सेट कर लो। उसके बाद आप ना किसी भी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट ले ले, किसी भी पब्लिकेशन का, ठीक है? देखो अब तो व्यवस्था ऐसी हो गई कि हर कोचिंग वाले, हर इंस्टीट्यूट वाले, यहाँ तक कि हम भी जो है इतने क्वेश्चन करा के चलते हैं एक जब हमारा बैच चलता है कि उसको किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर जब भी उसको बुक की ज़्यादा ही नीड है तो वो केवल और केवल किरण पब्लिकेशन की बुक ले, उससे बेस्ट कोई बुक नहीं है। आपको लगता है कि नहीं मैं तो किरण के लिए, मैं तो किसी और के लूंगा, तो इच्छा है, बुक सभी अच्छी होती है लेकिन वो बुक बेस्ट है, ठीक है? दूसरी बात, अगर मैं बात करूं तो प्रैक्टिस सेट आप किसी भी पब्लिकेशन का खरीद सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस सेट खरीदते समय उसका जो लेवल होना चाहिए वो जरूर देख ले, और हो सके तो बैंकिंग लेवल का प्रैक्टिस सेट लें। क्योंकि अगर आप भले ही चाहे बैंकिंग की तैयारी ना कर रहे हो, फिर भी आप बैंकिंग लेवल की रीजनिंग पे काम करें, जिससे कि अगर आपकी रीजनिंग थोड़ी सी टफ हो जाए तो आप वहां पे बेहतर स्कोर कर पाए। अगला क्वेश्चन है हाउ स्टडी, मतलब कैसे पढ़े। तो भैया ये कोई इतिहास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी नहीं है, ये केवल एक पढ़ने की चीज है। आप इस चीज को पढ़ो, बल्कि पढ़ने की चीज नहीं, ये केवल प्रैक्टिस की चीज है। जो आपको क्लास में टीचर पढ़ा रहा है रीजनिंग को, उसको पहले पढ़ें, उस पे काम करें, उसके बाद जब आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो जाए तो प्रैक्टिस करें, ठीक है? बुक को साथ साथ फॉलो करते चलें। मान लो आपने जैसे आज डाइस पढ़ा तो डाइस के पहले सारे कंसेप्ट प्रिपेयर करें अपने टीचर के साथ, और जब टीचर उन कंसेप्ट को सभी को प्रिपेयर करा दे उसके बाद फिर टीचर से कंसल्ट करें कि सर अब हम इसकी प्रैक्टिस कैसे करें। तो वो आपको डेफिनेटली क्वेश्चन प्रोवाइड कराएगा, फिर उन क्वेश्चन को करें, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर, और जब सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाए फिर आपको कोई सी बुक नहीं ठानी, जो भी आपके पास बुक हो उसको ठा के रख देना साइड में, और आपको केवल और केवल प्रैक्टिस सेट करने हैं, चाहे वो ऑफलाइन मोड में हो चाहे वो ऑनलाइन मोड में हो। लेकिन अब जमाना ऑनलाइन का है, क्योंकि पेपर भी ऑनलाइन होने लगे हैं, तो मेरे हिसाब से आप ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट दें, ऑफलाइन का प्रयोग ना करें, क्योंकि ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट अब बंद हो गए, ठीक है?
अब इनकी प्रैक्टिस ना करें। और लास्ट पॉइंट है कि स्पीड कैसे बढ़ाएं। भैया स्पीड कैसे बढ़ाएं, स्पीड प्रैक्टिस से बढ़ेगी, बिना बिना प्रैक्टिस के स्पीड नहीं बढ़ेगी। ठीक है, कोई ऐसी गोली दवा ऐसी कुछ नहीं है जो मैं आपको स्पीड के लिए दे सकूं। ठीक है, सो अभी मेरे पास आज के लिए सेशन के लिए यही थे। अब मैं बात बताना चाहूंगा रीजनिंग के बारे में। तो हमारा रीजनिंग का एक स्पेशल बैच अभी चल रहा है, रीजनिंग स्पेशल 9 बैच चल रहा है। इस रीजनिंग स्पेशल का 10th बैच आने वाला है, जिसकी फी है मात्र 699 और इसका 3 महीने का स्पेशल कोर्स होता है रीजनिंग का। ठीक है, मैं आपको जस्ट मैनुअली बता रहा हूँ, जब बैच आएगा तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी और उसमें आपको एक एडवांस लेवल पे 0 लेवल पे प्रैक्टिस कराई जाएगी। और जिन बच्चों के पास रीजनिंग की डेमो वीडियो नहीं है वो हमारी टेक्निकल टीम पे मैसेज करें। नंबर है 9105 मैं लिख देता हूँ 9105860050। ये हमारी टेक्निकल टीम का नंबर है। आपको यहाँ पे 2 पर्सन मिलेंगे, मिस्टर विकास मिश्रा और देन मिस्टर अनुपम मिश्रा। इन दोनों से आप किसी से भी कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आपको ये डेमो वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन, भाई हम लोग अपने व्हाट्सअप को अपडेटिंग कर रहे हैं और काफ़ी सारे बच्चे हमने ऐड किए। तो आज भी संडे में भी टेस्ट था, हमारी टीम ने टेस्ट लिया मैथ का, और कल पॉलिटी का टेस्ट था, अब रीजनिंग का भी टेस्ट होगा। तो प्लीज़ सभी बच्चों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग टेस्ट को दें। आप ये ना सोचें कि आप टेस्ट नहीं कवर कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो टेंशन ना ले, एक दिन आपको ऐसा आएगा कि आप टेस्ट भी अटैम्प्ट कर पाओगे। लेकिन आप अपना अपना लेवल देख लो कि आपका लेवल क्या है, आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो इसी के साथ सेशन कंप्लीट करते हैं। ओके, बाय बाय बच्चों, गुड नाइट, सी यू, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट संडे सेशन 2 के साथ, इन्हीं कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, और इस 1 वीक के अंडर में आप मुझे अपने क्वेश्चन भेजिए और मैं उन क्वेश्चन पे आपको नेक्स्ट सेशन 2 में आपको समझाऊंगा कि आपको क्या काम करना है। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर।